हाय गाइस, वेलकम टू जेके मीडिया। और आज के जो इन्फ्लुएंसर जो हमारा सेशन रहता है उसमें मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस मोहम्मद साहिद सलीम है। सर, स्वागत है आपका जेके मीडिया में। थैंक यू। और आज का जो हमारा इशू है, हम बात करेंगे मोस्टली कि जीएसटी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जीएसटी की इंपॉर्टेंस के बारे में जानूंगा कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो में जीएसटी की क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो जीएसटी है पूरी नेशन में जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया और स्टेट में 7 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया गया। जीएसटी का मकसद जो था पूरी नेशन में इम्प्लीमेंटेशन का कि डिफरेंट टैक्सेस जो कमोडिटीज़ पे लगते थे डिफरेंट स्टेजेस पे, और जिससे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती थी और कमोडिटीज़ की प्राइसेस में इंक्रीज़ आता था, उसको कम करना, नंबर 1। नंबर 2, हैसल फ्री ट्रेडर्स को काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए। नंबर 3, कि उनकी जो असेसमेंट जो मोड होता था पहले, कि डिपार्टमेंट उनको असेस करता था, वो खुद से करें अपने आप को असेस, वो सेल्फ असेसमेंट मोड पे आ जाए। नंबर 4, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, कि जिस स्टेट में ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाएगा टैक्स उस स्टेट को मिलेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये पाया गया कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं और लोगों को फ़ायदा मिला है। ट्रेडर्स जो पहले की लाइसेंस राज की बात की जाती थी या इंस्पेक्टर राज की बात की जाती थी, वो ख़त्म हो गया है, वो फ्री हैं, विदाउट बॉर्डर्स जो है ट्रेड किया जा रहा है, सेल्फ असेसमेंट मोड में काम किया जा रहा है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस कम हुआ है, प्लस जो स्टेट्स जहाँ जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है टैक्स वाइज। सर, टैक्स की बात आपने करी, तो टैक्स देना सर कितना इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बताऊंगा, जब भी कोई कंट्री बने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे पहला काम होता है दैट इज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि ये कंट्री को चलाना कैसे है। कोई भी स्टेट नहीं बने तो वहाँ की सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री होती है दैट इज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि इस स्टेट को चलाना कैसे है। जब आपके पास फाइनेंसेस हों तो आप उस स्टेट को चलाओगे, आपके वेलफेयर प्रोग्राम चलेंगे, आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा, आपका डिफेंस चलेगा, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलेगा, हर कोई स्फेयर आपका फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट है। और फाइनेंसेस का जो मेजर पोर्शन आता है वो हमारा टैक्सेस है। और अगर हमारा टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, हमारा टैक्स कंप्लाइंस अच्छा हो, तो हमारे फाइनेंसेस अच्छे होंगे। जब हमारे फाइनेंसेस अच्छे होंगे, हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, हमारे सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स, हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम, हमारे हेल्थ प्रोग्राम सारे ठीक चलेंगे और अल्टीमेटली हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे अच्छा होगा। और इंडिया बीइंग ए बिग इकोनॉमी, अगर यहाँ पे हम सारे टैक्स कंप्लाइंट बने और हमारा टैक्स कंप्लाइंस जो है अप टू द मार्क हो, तो वी विल सरपास यूएस एंड चाइना। ऐसी कोई बात ही नहीं, बिकॉज दे आर लुकिंग अस एज ए गुड इकोनॉमी टू ट्रेड विद। सर, नॉर्मल अब हमने बात करी जीएसटी और टैक्स की, डेली लाइफस्टाइल में आऊँगा, जनता के बारे में बात करूँगा। सर, बिल्स की अगर बात की जाए तो एक इग्नोरेंट बिहेवियर रहता है, इग्नोरेंट एटीट्यूड रहता है। हम कहीं शॉप करने जाते हैं, बिल्स नहीं लेते। सर, उसको आप कैसे लेंगे। देखिए, बिल लेना जो है टैक्स सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक कस्टमर की ये एक उसका पर्सनल राइट है कि जब भी वो पेमेंट करे कोई भी किसी भी कमोडिटी के लिए, उसका एक राइट है कि वो बिल ले। वो आपको कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो भी ये बताते हैं, वो हम भी बताते हैं, और बार बार हम बता रहे हैं कि बिल लीजिए। देखिए, आप अगर कहीं भी चैन रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, कोई भी जाइए, आप वहाँ पे कुछ भी खाइए, आपको बिल मिलेगा। आप किसी भी बड़े शोरूम पे जाइए, वहाँ पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होंगे, वो आपको बिल देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ से एक शर्ट या एक पैंट विदाउट बिल निकले। यू हैव एग्जांपल्स इन जम्मू। आप अच्छी अच्छी मिठाइयों की दुकानों पे जाइए, आप वहाँ पे देखोगे कि एक छोटी सा मिठाई का पीस विदाउट बिल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर हम उन जगहों पे जाके हम वेट करते हैं उस छोटी सी पर्ची का, जो कि हमारा दिया हुआ टैक्स अकाउंट फॉर होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हम पैसा हर जगह देते हैं, जहाँ पर भी हम जाएं, विदाउट पेमेंट आपको कोई खाना नहीं खिलाएगा, ना आपको कोई कमोडिटी देगा। लेकिन अगर हम उन जगहों पे जहाँ रश भी होता है और वो हाई लेवल की चेन्स हैं, वहाँ पे हम वेट भी करते हैं बिल के लिए, लेकिन जहाँ छोटा कोई दुकानदार होगा हम मांगेंगे नहीं। और हमने जो उस वक्त टैक्स दिया है उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो इवेड हो जाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से फिर अपना रिटर्न भरेंगे। बिल लेना
किसी भी टैक्स सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने बिल लिया ये अकाउंट फार हो गया। और दूसरा मैं बताऊं कि जनरल हमें कस्टमर्स ये कहते हैं कि हम जब नेगोशिएशन करते हैं वो कहते हैं कि अगर आप जीएसटी वाला बिल लोगे तो आपको जीएसटी एक्स्ट्रा देना है। दिस इज़ द नेगोशिएटेड प्राइस कि 900 रुपये हमारा आपके साथ तय हो गया, वो आपको हम जी विदाउट बिल दे देंगे। लेकिन अगर आपने बिल लेना है तो फिर आप 18% अलग से दो, 12% अलग से दो, या जो भी टैक्स रेट है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सब कस्टमर्स को, सब ट्रेडर्स को, देखिए जो भी आपकी कमोडिटी शॉप में है दिस इज़ टैक्स पेड, क्योंकि जो भी माल इन्होंने बाहर से लाया है या दूसरे से लाया है उस वक्त इन्होंने टैक्स दे के इसको लाया होता है। फिर एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको ये क्रॉस नहीं करेंगे, उससे नीचे ये नेगोशिएशन पे आ जाते हैं। जो भी आपकी नेगोशिएटेड प्राइस है उसमें टैक्स इन्वॉल्व है। अगर आप का 1000 एमआरपी है और 900 आपकी नेगोशिएटेड प्राइस हो जाती है कि 900 पे आप ये चीज़ लोगे, आप 900 पे उसको बोलोगे कि हमें जीएसटी का इनवाइस दीजिए, क्योंकि इसमें टैक्स ऑलरेडी है। और जब आप हमें जीएसटी का इनवाइस देंगे तो हमने जो पैसा आपको दिया वो अकाउंट फार होगा। दैट मनी बिलोंग्स टू ऑर्फन्स, वो विडोज़ का है, वो डेस्टिट्यूट्स का है, वो हमारे सोशल सर्विस स्कीम्स का है, वो हमारी मेडिकल सप्लाईज़ का है, वो हमारे फौजियों का है, वो हमारी पुलिस का है, वो हमारी जो हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसका है। और मैं जनरल एक एग्जांपल बताऊं, कैसा लगेगा वो इंसान कि एक गरीब का बेटा हो और वो ब्रेड खा रहा हो और कोई अच्छा आदमी आए और उसके मुंह से ब्रेड निकाल के ले जाएगा, कैसा लगेगा वो? हर कोई उसको बोलेगा यार इसने क्या घिनौनी हरकत की। दिस टैक्स इज़ लाइक दैट। ये टैक्स जो हम पैसा देते हैं ये किसी ऑर्फन के मुंह में जाना होता है, और अगर हम इसकी चोरी करते हैं मीन्स हमने उस ऑर्फन के मुंह से वो रोटी का टुकड़ा छीन लिया, वो ब्रेड का पीस छीन लिया है। मुमकिन है ये जो मैं टैक्स आज कोई कमोडिटी खरीदता हूँ और उस पर जो मैंने टैक्स देना है, कल को ये किसी इंजर्ड के लिए मेडिसिन की शेप में यूज़ होगा, कल को ये हमारे लिए एम्बुलेंसेस की शेप में यूज़ होगा, कल को ये हमारे लिए सोशल सेक्टर में यूज़ होगा। ये टैक्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बहुत बड़ी इकॉनमी है। इसमें एक एक पेनी का जो हिसाब है हम यहाँ पे रखते हैं। पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स बायंसी हो, अच्छा टैक्स आए, ताकि हमारे लोग जो हम आए दिन शिकायत करते रहते हैं हमें ये फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमने अपने आप में भी ये देखना है कि जिस वक्त हम कमोडिटीज़ खरीदते हैं कि क्या हम बिल मांगते हैं, क्योंकि टैक्स ये वही है जो हम वहाँ पे देंगे ये वापस हमारे पास आएगा इन द शेप ऑफ लेन्स, इन द शेप ऑफ ड्रेन्स, इन द शेप ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, इन द शेप ऑफ गुड एजुकेशन सिस्टम, इन द शेप ऑफ गुड हॉस्पिटल्स, इन द शेप ऑफ गुड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। तो ये हमें समझना है एज नेशन, एज सोसाइटी, कि हम कितना इस सोसाइटी के लिए काम करें टैक्स वाइज। थैंक्स लॉट सर। ज़्यादा से जनता को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे मीडियम के थ्रू? देखिए मैं यही बताऊंगा कि जो स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट है ये आपके लिए है, ये ट्रेडर्स के लिए है, कि हमारे ट्रेडर्स हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ हैं और कंप्लाई कर रहे हैं। चाहे वो रिटर्न पोजीशन हो हमारी अच्छी जा रही है, हमारा कंप्लाइंस लेवल इस वक्त अच्छा है, पूरे इंडिया में हम नंबर 2 पे काफ़ी इंडिकेटर्स में आए हैं, चाहे वो कंप्लाइंस है चाहे रिटर्न फाइलिंग है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि अब हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, उसमें बिलिंग उस पे इंसिस्ट करें। जो रेंटल्स हमारी प्रॉपर्टी जा रही हैं हमें इन्फॉर्म करें कि कहाँ कहाँ पे रेंट जो है एक्सीड कर रहा है 20 लाख पर एनम, कि कौन से होटल्स हैं जो बिल देना अवॉइड कर रहे हैं, कहाँ पे उनको सस्पिशन लगता है कि यहाँ पे उन्हें लगता है कि टैक्स को अवॉइड किया जा रहा है, वो हमें बताएं। देखिए हमारे पास इस वक्त जम्मू डिवीज़न में मोर देन 51,000 ट्रेडर्स हैं। इसमें जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं हमारे 42,000 के आसपास है और कंपोजिशन डीलर्स 7,800 के आसपास हैं। तो इसमें जो नॉर्मल डीलर्स हैं उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि उनको बिल टैक्स इनवाइस देना ही देना है, लेकिन जो कंपोजिशन डीलर्स हैं उनके लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है कि वो बिल ऑफ सप्लाई दें। ये नहीं है किसी को छूट है। इवन जो आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है, जो ग्राहक है, उसको पूरा हक है कि वो उनसे बिल मांगे। मेरी यही हर जो हमारा व्यूअर है, जो ग्राहक है, जो अच्छा नागरिक है, उससे ये हमारी रिक्वेस्ट है इस चैनल के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू, जेके मीडिया के थ्रू, कि आप बिल का डिमांड करिए। जब आप बिल का डिमांड करेंगे आपका दिया हुआ टैक्स जो है वो एज SGST स्टेट को मिलेगा, एज CGST सेंटर को मिलेगा। ये पैसा लौट के हमारे पास आएगा इन द शेप ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जब वो हमारे पास आएगा अल्टीमेटली हम डेवलप होंगे, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा और हम एक सक्सेसफुल नेशन बनेंगे। थैंक्स अ लॉट।
तो ये थे मोहम्मद शाहिद सलीम, एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस, और इन्होंने बताया कि बिल लेना और टैक्स पे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखते रहे जेके मीडिया। साइनिंग ऑफ ऑन विद साहिल सिंगराल एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।